ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई। अध्यादेश के बाद अब नजर संसद की मंजूरी पर आई। दिल्ली में फिर शुरू आपकी सरकार से लड़ाई। जी हां, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल खेमे में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है और विपक्षी नेताओं से मुलाकात का दौर लगातार जारी है। हालांकि केजरीवाल शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच अब सवाल जहन में यही कि जिस अध्यादेश के बल पर केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की शक्तियों को छीना, क्या सदन के दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल सकेगी? क्योंकि भले ही बीजेपी के पास लोकसभा में सांसदों का आंकड़ा ज्यादा हो, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत से 8 सदस्य कम हैं और ऐसे में इन्हें दूसरे दलों की मदद की जरूरत होगी, तो जाहिर है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें एनडीए के पास कुल 110 सदस्य हैं। फिलहाल 2 मनोनीत सदस्यों की सीट खाली है और ये संभावना है कि बीजेपी इस अध्यादेश पर वोटिंग कराने से पहले इन सीटों को भर सकती है। इसी तरह एनडीए के पास राज्यसभा में 112 सदस्य हो जाएंगे। इस तरह राज्यसभा में प्रभावी संख्या 238 हो जाएगी। इस हिसाब से देखें तो राज्यसभा में बहुमत के लिए 120 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। एनडीए के पास 8 सदस्य कम पड़ेंगे, यानी इस अध्यादेश को पास कराने के लिए एनडीए के अलावा दूसरे दलों के समर्थन की भी उनको जरूरत होगी। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से समर्थन मांग सकती है। तो वहीं दूसरी ओर केजरीवाल विपक्षी एकता के जरिए राज्यसभा में इस अध्यादेश को हर हाल में रोकना चाहते हैं। ऐसे में अगर ये समझें कि अगर सभी विपक्षी दल भी इस अध्यादेश का बहिष्कार करते हैं तो समीकरण क्या बनेंगे, इसे दरअसल हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बहिष्कार करने वाली पार्टियों की संसद में ताकत की अगर खासतौर पर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास लोकसभा में 50 सांसद हैं, तो राज्यसभा में 31 सांसद हैं। तो वहीं द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा में 24 और राज्यसभा के 10 सांसद हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पास लोकसभा के 23 सांसद तो राज्यसभा के 12 सांसद हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के पास लोकसभा से 16 सांसद तो राज्यसभा के पास 5 सांसदों की संख्या है। शिवसेना उद्धव गुट की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 7 सांसद, राज्यसभा में 3 सांसद हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 सांसद हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की बात करें तो लोकसभा में 3, राज्यसभा में 5 इनके सांसदों की संख्या है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में 3 सांसद तो राज्यसभा में भी 3 सांसदों का आंकड़ा है। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात करें तो लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 सांसद है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो लोकसभा में 3, राज्यसभा में 0 का आंकड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में भी 2 सांसद हैं। वहीं AIMIM की बात करें तो लोकसभा से 2 सांसद तो वहीं राज्यसभा में 0 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा में 1 सांसद जबकि राज्यसभा में 1 भी सांसद की संख्या नहीं है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो लोकसभा 1, राज्यसभा 2। केरल कांग्रेस एम की बात की जाए तो लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 0 का आंकड़ा। तो वहीं विदुथलाई चिरुथिगल काची की बात की जाए तो लोकसभा में 1 तो राज्यसभा में 0 का आंकड़ा। राष्ट्रीय लोकदल के पास भी लोकसभा में 0 तो वहीं राज्यसभा में 1 सांसद का आंकड़ा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा 0, राज्यसभा 6 का आंकड़ा। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की बात करें जिसके पास लोकसभा में 1 सांसद तो वहीं राज्यसभा में 0 का आंकड़ा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगर बात की जाए तो इनके पास भी लोकसभा में 1 सांसद जबकि राज्यसभा में 0 का आंकड़ा है। तो वहीं मरुम लार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की बात करें यानी कि MDMK की बात की जाए तो उनके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 0 का आंकड़ा है। यानी कि अगर इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की सांसद के
ताकतों की बात करें तो लोकसभा के 147 सांसदों का साथ और राज्यसभा के 95 सांसदों का साथ अगर अरविंद केजरीवाल के साथ मिलता है तो जाहिर है कि कहीं न कहीं बीजेपी जिस अध्यादेश के बल पर दिल्ली पर राज करने का सपना देख रही है वो टूट सकता है। हालांकि ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल को किस किस पार्टी का समर्थन मिलता है और किसका नहीं, और जिस अध्यादेश के बल पर केंद्र सरकार अब आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल की शक्तियों को छीनने की जो बात कर रही है वो अपनी इस मंशा पर कितनी कारगर साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।